अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन, यानी कि ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है। तो नंबर लाइन एक सिंपली लाइन होती है जिसके ऊपर हम इंटीजर्स को शो करते हैं। तो इंटीजर्स लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक स्केल होना चाहिए। उस स्केल पे हम एक मेजरमेंट चूज करेंगे, जैसे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल होगा 1 यूनिट के, और सेंटर में हम 0 लिखेंगे। राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स लिखेंगे। तो जब हमने नेक्स्ट इंटीजर लिखना है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारा 1 सेंटीमीटर के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सो ऑन, और इनके दरमियान डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 और सो ऑन, ये नंबर लाइन चलती जाएगी। तो जब हमें पता लग गया कि नंबर लाइन किस तरह से बनाते हैं तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे क्वेश्चन में ये जो पहले दो पार्ट है ये सर्ड्स हैं, तो इनको बनाने का एक अलग तरीका होता है जिसके लिए हमें कंपास यानी कि पनकार की जरूरत पड़ती है। तो वो चूंकि मैं बोर्ड पे यूज नहीं कर सकता, तो इंशाल्लाह ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो आपको रजिस्टर पे जल्दी करके दिखाऊंगा। तो फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 4 1/3। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से लिखना है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर तीन नंबर है। पहला नंबर 4 है, दूसरा नंबर 1 है, तीसरा नंबर 3 है। इन तीनों का अलग-अलग रोल है। सबसे पहले कि हमने नंबर लाइन पे डिजिट्स कितने लिखने हैं वो हमें इस नंबर से पता चलेगा। यहाँ पर जो भी नंबर होगा उससे एक नंबर बढ़ा के हमने नंबर लाइन पे लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरा पॉजिटिव नंबर है, तो मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4, और यहाँ पर 4 है तो मैं एक बढ़ा के लिखूंगा 5 तक। अब अगला काम आता है जी इस नंबर का। इस नंबर का क्या काम है, अभी हम मौजूद हैं 4 वाली लाइन के ऊपर। तो 4 वाली लाइन और 5 जो नेक्स्ट डिजिट है उसके दरमियान ये जो डिस्टेंस है उसके हमने हिस्से करने होते हैं। तो कितने हिस्से करेंगे, जितना ये नंबर है तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो हम इसके 3 हिस्से करेंगे। तो 3 हिस्से करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लाइनें लगानी पड़ेगी। जैसे 2 लाइनें लगेंगी तो इसके 3 हिस्से हो जाएंगे, 1 2 और 3। अब बारी आती है जी ऊपर वाले नंबर की। क्योंकि अभी हम 4 पे खड़े थे तो 4 से हम जंप करेंगे अगली लाइन पे। कितनी जंप्स करेंगे, जितना ये नंबर होगा। तो एक नंबर है तो यहाँ पर हमने जंप किया 1, तो हम पहुंच गए इस लाइन पे। तो यहाँ पर आपका ये नंबर जो है मौजूद होगा 4 1/3। इसी के साथ पार्ट नंबर 4 पर चलते हैं, वो है जी -2 1/7। तो इसके लिए नंबर लाइन में बनाऊंगा नेगेटिव साइड पे। सेंटर में आ जाएगा जी 0 -1 -2, और -2 से एक डिजिट बढ़ा के -3। और अभी हम -2 पर खड़े, तो -2 और -3 के दरमियान जो स्पेस है उसके हम 7 हिस्से करेंगे। तो 7 हिस्से करने के लिए हमें 6 लाइनें अंदाजे से आप लगा सकते हैं, एक जैसा फासला रख के। तो 1 2 3 4 5 6 लाइनें लगा दी। अब हम जंप्स करेंगे 2 से, कितनी जंप्स करेंगे, जितना ये डिजिट है। तो 1 लिखा हुआ है तो यहाँ से हम एक जंप करेंगे, तो यहाँ पर हमारा ये नंबर आएगा -2 1/7। इसी के साथ अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 पे हमारे पास दिया गया जी 5/8। अब यहाँ पर ये वाला नंबर जो है मिसिंग है, तो जब ये नंबर मिसिंग हो तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है हम 0 से आगे चलेंगे पॉजिटिव साइड पे। तो नंबर लाइन बनाते हैं जी, तो दरमियान में 0 और 1 तक हम बना लेते हैं, ज्यादा भी बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर के मुताबिक 0 और 1 के दरमियान जो स्पेस है उसके 8 हिस्से करेंगे। 8 हिस्से करने के लिए हमें 7 लाइनें लगानी पड़ेंगी। तो अंदाजे से लाइनें लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम जंप्स करेंगे, 0 पे भी हम खड़े हैं, जंप कितनी करनी है, जितना ये नंबर है, तो 5 जंप्स करेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो इस लाइन पे हमारा ये नंबर आएगा जी 5/8। और आखिरी पार्ट जो पार्ट नंबर 6 है वो दिया गया जी 2 3/4। इसके लिए नंबर लाइन बना लेते हैं जी। तो नंबर लाइन जो है वो 0 से स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव साइड पे, 1 2 और एक नंबर बढ़ा के 3। 2 और 3 के दरमियान जो स्पेस है उसके 4 हिस्से करेंगे। 4 हिस्से करने के लिए 3 लाइन लगाएंगे, 1 2 और 3। अभी हम 2 पर हैं, जंप्स करेंगे कितनी, 3 जंप्स करनी है। तो 1 2 और 3। तो हम यहाँ पर पहुंचेंगे, इस जगह पे हमारा ये नंबर मौजूद होगा 2 3/4। तो उम्मीद है आपको पता लग गया होगा
कि नंबर्स को, मिक्स फ्रैक्शंस को या फ्रैक्शंस को किस तरह से नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर के मतलब कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके अलावा एक अनाउंसमेंट है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो भी बच्चे को ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे वो कमेंट में बता सकता है, उसको हम लिंक सेंड कर देंगे, वहां से जाके वो ये नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकता है। उम्मीद है आपको इन सब की समझ लग गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट्स में पूछें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं लगी है तो लाजमी कमेंट में पूछें, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।